बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल TMU इन्फो में। बात करेंगे इस वीडियो में पार्ट 3 सत्र 2020 से 23 के बारे में। पार्ट 3 की फाइनल परीक्षा 21 सितंबर से स्टार्ट है और 6 अक्टूबर तक चलेंगी। आप तमाम छात्र छात्राओं का काफ़ी सवाल थे जो कि पार्ट 3 के बारे में पूछ रहे थे, जैसा कि सिलेबस से संबंधित, पेपर से संबंधित, पासिंग मार्क्स से संबंधित। तो फाइनली इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आप लोग सभी के साथ पेपर और पासिंग मार्क्स से संबंधित जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। पार्ट 3 के बारे में जो जानकारी है पेपर से संबंधित, शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखना होगा। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 50-50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश या फिर आपका जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो पार्ट 3 में नहीं रहेगा। पार्ट 3 में ओनली आपका ऑनर्स पेपर रहेगा और एक एक्स्ट्रा पेपर रहेगा जिसे आप नीचे देख भी सकते हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसे कि शॉर्टकट में GS भी कहा जाता है। तो 4 पेपर आपका ऑनर्स रहेगा और एक जनरल स्टडीज यानी कि GS के नाम से भी जाना जाता है वो आपका रहेगा। तो जो आप नीचे देख रहे हैं जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में GS के नाम से जाना जाता है। ऑनर्स पेपर की बात करें तो अब तक आप लोग 4 पेपर का एग्जाम दे दिया होगा। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का एग्जाम पार्ट 1 में और पेपर 3rd एंड 4 का एग्जाम आप लोग पार्ट 2 में दिए होंगे। पार्ट 3 की बात आई रही है तो पार्ट 3 में आपको पेपर 5, 6, 7, 8 का एग्जाम देना होगा, जो कि टोटल 400 मार्क्स का होगा। ऑनर्स पेपर रहेगा यहाँ पे 400 मार्क्स का, क्योंकि पेपर 5, 6, 7, 8 सभी 100 मार्क्स का होगा और वो सभी 100 मार्क्स का होता है। टोटल जोड़ के 400 मार्क्स का आपका केवल ऑनर्स पेपर रहेगा। सब्सिडी और कंपलसरी को यहाँ से हटा दिया जाएगा और 100 मार्क्स का आपका GS का पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जिन छात्र छात्राओं का ऑनर्स में प्रैक्टिकल था उन्हीं का पार्ट 3 में प्रैक्टिकल होगा। जिनका भी सब्सिडी में प्रैक्टिकल था, क्योंकि सब्सिडी चैप्टर यहाँ पे है ही नहीं, तो जिनका भी पार्ट 1 पार्ट 2 में सब्सिडी में प्रैक्टिकल था वो यहाँ से हट जाएगा, सब्सिडी में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। जिनका ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल था अब उनका ही केवल पार्ट 3 में प्रैक्टिकल होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो भी, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो जैसे कि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और ऑनर्स में आपका प्रैक्टिकल है, तो पार्ट 3 में पेपर जो 8 होगा, आप नीचे वाले पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में P लिखा गया है, तो पेपर जो 8 होगा ना, ये आपका फुल्ली 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही हो जाता है। जिनका भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा ऑनर्स में, सिर्फ उनका ही, जिनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है उनका प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा, सभी एग्जाम थ्योरेटिकल का होगा। लेकिन जिसका प्रैक्टिकल होगा वो पेपर जो 8 है वो फुल्ली 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही ले लिया जाता है, जो कि पेपर 8 होगा वो फुल्ली 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। बाकी पेपर 5, 6, 7 जो होगा उसमें आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, आपको जाके सेंटर पे एग्जाम लिखना होगा। प्रैक्टिकल के बारे में आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो पार्ट 3 का जो प्रैक्टिकल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। पेपर 8 जो है फुल्ली प्रैक्टिकल ही होता है, तो उसके बारे में आगे एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल से आप लोग को समझा दूंगा। तो 4 पेपर ऑनर्स में हो जाएंगे यहाँ पे 400 नंबर के, उसमें से आपको पास करने के लिए 45 मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान से समझना है कि आपको जो पासिंग मार्क्स है वो मात्र 45 मार्क्स है। ऑनर्स पेपर का बात करते हैं, GS का मैं इसी वीडियो में लास्ट में बात करूँगा। तो ऑनर्स में 45% मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। मार्क्स का बात करें कि अंक आपको कितना लाना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि मैथ हो गया उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस हो गया उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, हिस्ट्री हो गया उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो जिनका भी ये सब सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनका पेपर जो 8 होगा उनका तो वो भी एग्जाम होगा थ्योरेटिकल के माध्यम से। लेकिन जिनका प्रैक्टिकल है उनका पेपर 8 थ्योरेटिकल के माध्यम से नहीं होगा, उनका ओनली प्रैक्टिकल हो जाएगा पेपर 8। तो जिनका प्रैक्टिकल नहीं है ऑनर्स के सब्जेक्ट में, उसके बारे में पहले बात कर रहे हैं। उसको पास करने के लिए 45% लाना होगा मार्क्स, और उसको अंक में बात करते हैं तो वो 180 हो जाएगा, यानी कि 4 सब में टोटल 180 नंबर लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं, केवल पासिंग मार्क्स बता रहे हैं।
फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन किस प्रकार से सेट किया जाता है इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप सर्च करके या फिर उसको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी के नंबर सेट करके फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पासिंग मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं कि जिनका प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट में नहीं होगा, जैसे कि मैथ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको 45 मार्क्स लाना होगा, जो कि अगर नंबर का बात करें तो 400 में 180 नंबर आप लाएंगे, सभी को जोड़ के ऑनर्स पेपर में 180 नंबर लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। उससे एक भी नंबर कम आया तो आप फेल कर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल वाले छोड़ के ये पेपर 6, 7 और पेपर 5, 6, 7 में आपको 135 मार्क्स लाना होगा, 3 समय टोटल 135 मार्क्स लाना होगा तो आप पास करेंगे, अदरवाइज आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि पार्ट 3 में प्रमोट नहीं होता है, सीधे फेल होता है। बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, जिनका प्रैक्टिकल है तो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिनमें से कि आपको प्रैक्टिकल में भी 45 मार्क्स लाना होता है। अगर प्रैक्टिकल में 45 मार्क्स से कम आया तो भी आप फेल हो जाएंगे और आपको फिर पुनः से अगले साल चारों ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप पार्ट 3 में फेल हो रहे हैं तो आपको फिर से चारों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, साथ में जीएस पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। इसीलिए पार्ट 3 में आपको केयरफुली एग्ज़ाम देना है, किसी में भी आपको फेल नहीं होना है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि 5, 6, 7 पेपर मिला के जो है जिनका प्रैक्टिकल है उनको 135 मार्क्स लाना होगा 300 में, प्लस प्रैक्टिकल में आपको 45% मार्क्स लाना होगा, और जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनको टोटल 400 में 180 मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी जीएस पेपर। जीएस पेपर में ओनली आपको 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको मात्र 33% मार्क्स लाना होता है। 33% मार्क्स को जब आप अंक में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका 33 मार्क्स ही होने वाला है। तो जनरल स्टडीज में आपको ओनली 33 मार्क्स लाना होता है। वही मान लेते हैं कि इसमें से आपका प्रैक्टिकल है ऑनर्स में से, तो फिर आपका पेपर 8 जो होगा ये प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी जो होगा ये 3 ही पेपर होगा, तो 300 नंबर का थ्योरी हुआ, तो ये 300 नंबर में से आपको 135 नंबर, 300 नंबर थ्योरी में से 135 नंबर आपको पास करने के लिए लाना होता है, तब जाकर आपका पेपर 8 वाला प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल ऐड होता है, नहीं तो ऐड नहीं होता है। वही चीज़ है कि कमोवेश जो है आपका, यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो कमोवेश किसी में कम किसी में ज़्यादा लाकर आपको 180 नंबर लाना है 400 में से, और यदि आपका ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो फिर आपका 3 पेपर में से थ्योरी का होगा और इनमें से आपको कमोवेश मिलाकर के 135 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वाला जो होगा जीएस जो है जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसको शॉर्ट में जीएस कहा जाता है, ये जीएस के नाम से जाना जाता है, जनरल स्टडीज या जनरल साइंस के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म में देखिएगा तो इसे जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इसका पूरा नाम है। ये 100 नंबर्स का होता है और इसमें पास करने के लिए आपको 33% यानी कि 33 मार्क्स आपको लाना होता है। ध्यान रहे यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से ऑल पेपर का एग्ज़ाम देना होता है दोबारा से। मान लीजिए कि आपका 180 में से कम नंबर आ गया 1 नंबर, या फिर 135 में से 1 नंबर कम आ गया, तो फिर आपको अगले साल नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ऑल पेपर का एग्ज़ाम आपको देना होगा। मान लीजिए कि आपको जीएस में ही 33 मार्क्स नहीं ला पाए, उससे कम लाए, तो आपको फिर से अगले बार हुआ ऑल पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि पार्ट 3 में जो होता है या तो पास होता है या तो फेल होता है। पार्ट 3 में प्रमोटेड नहीं होता है कि चलो 2 पेपर में प्रमोटेड हो गए या फिर 1 पेपर में प्रमोटेड हो गए तो अगला 2 पेपर जिसमें प्रमोटेड हुए उसमें नेक्स्ट टाइम में एग्ज़ाम दे देंगे। यहाँ पे जो होता है पासिंग मार्क्स चारों पेपर का मिलाकर होता है, किसी एक या किसी 2 पेपर का मिलाकर नहीं होता है। इसीलिए पार्ट 3 में यह ज़रूरी है कि आपको पूरा पास होना पड़ेगा, नहीं तो एक भी नंबर गड़बड़ाता है या एक भी पेपर गड़बड़ाता है तो आपको ऑल पेपर का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। तो जिसमें आपको बताया कि पेपर जानकारी कौन कौन से पेपर होती है पार्ट 3 में और कितना नंबर लाना होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है और एक्स्ट्रा पेपर क्या होता है, जनरल स्टडीज एनवायरमेंट स्टडीज क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। एक वीडियो में मैं आपको जनरल स्टडीज एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है जनरल स्टडीज में और क्या क्या पढ़ना होता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों वाले स्टूडेंट को। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट बताने की कोशिश की कि पार्ट 3 में कौन कौन से पेपर होते हैं, किस प्रकार से उसमें एग्जाम देना होता है, कितना मार्क्स लाना होता है, एक एक्स्ट्रा पेपर जीएस पेपर क्या होता है, सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।